नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था कहां से कहां तक पहुंच गई है। नीचे लुढ़कती ही जा रही है और वहां खाने पीने की चीज़ों से लेके हर चीज़ों का कीमत कहां तक चला गया है। पाकिस्तानी जनता त्राही कर रही है, बिजली अवेलेबल नहीं है, पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है और खाने पीने की चीज़ों के भी लाले पड़ गए हैं। लोग एक चीज़ बेचकर दूसरा खरीद रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आता वहाँ की जनता अभी किस स्थिति में चल रही है। और पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेके जो चीख चिल्ला रही है, अपने गवर्नमेंट को कोस रही है, उधर आईएमएफ को कोस रही है, जहां से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री किसी भी हद तक किसी भी तरह से कुछ पैसे लाने की जुगाड़ में बैठे हैं और आईएमएफ के अनाप शनाप शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो आइए पाकिस्तानी मीडिया की चीख चिल्लाहट को जरा देखते हैं। मुल्क में जारी महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ने के आईएमएफ हुकूमत को तिगनी का नाच नचा रही है और हुकूमत अवाम को मुल्क में जो माशी बदहाली है वो बढ़ती चली जा रही है। मुल्क को कर्ज के पैसों से, इन्हें उधार के पैसों से, लोन के पैसों से चलाते हैं। कि अभी तो आप कह रहे जी फलां शाहरा को गिरवी रख लो, फलां इमारत को रख लो, फलां मोटरवे को गिरवी रख लो, फिर आप ये कहेंगे कि जनाब अच्छा ऐसा करते हैं कि फलां पहाड़ जो है वो गिरवी कोई हिंदू कश को गिरवी रख लेते हैं। कोई ग्रांट दे देता था, कोई लोन दे देता था, कोई क्या कर देता, कोई सदका खैरात मिल जाता था। लेकिन अभी इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो ना यूएस हमें वो पैसे दे रहा है। आज जिस $1 अरब के लिए हम आईएमएफ की मिन्नतें नहीं कर रहे हैं, लिटरली हम उनके पांव पड़े हुए, लिटरली हम अपनी नाक से लकीरें खींच। इस मुल्क की सलामती की दुआ करें बस। मुल्क में जारी महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ने के साथ साथ पाकिस्तानी मुआशी तारीख के बहुत से रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। नाज़रीन, शहबाज हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडीज के खात्मे और कीमतों में इजाफे के बाद खाने पीने की अशिया से लेकर रोजमर्रा इस्तेमाल तक सब कुछ महंगा हो गया है। इदारे शुमारियात की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त महंगाई की शरह 21.3% है कि जो 70 की दहाई के बाद एक माह में बढ़ने वाले सबसे ज्यादा शरह है। इस वक्त हम मुल्क को कर्ज के पैसों से, इन्हें उधार के पैसों से, लोन के पैसों से चलाते हैं। और ये सिलसिला मैं आपको बताता रहा हूं कि ये सिलसिला पता नहीं शायद 50 सालों से या 40 सालों से ये चलता हुआ अभी 2022 तक पहुंच गया। अच्छा, पहले तो हम ये करते थे कि कभी किसी के लिए कुछ काम कर लेते थे, कभी किसी के लिए कुछ काम कर लेते थे, थोड़े बहुत वो हमें कोई ग्रांट दे देता था, कोई लोन दे देता था, कोई क्या कर देता, कोई सदका खैरात मिल जाता था। लेकिन अभी इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो ना यूएस हमें वो पैसे दे रहा है। इवन मतलब आईएमएफ से जो हम लोन ले रहे उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी दुनिया के लोग हमें पैसे देते तो कहते हैं भैया आप लोग करते क्या हो, मतलब काम शाम तुम लोग कुछ करते नहीं हो और मतलब इसी तरीके से तुम लोगों ने मुल्क को चलाना है। मुल्क इस तरह नहीं चलते, आप लोगों को खुद काम करना पड़ेगा। और हमें आदत किस चीज़ की हुई है, हमें आदत ऐसी हुई है कि हम कहते हैं कि यार इधर उधर से अगर कुछ मिल जाए, सऊदी अरेबिया कुछ दे दे, चाइना कुछ दे दे, अमेरिका कुछ दे दे, जापान कुछ दे दे, जर्मनी कुछ दे दे, या कोई और XYZ दुनिया के जो कंट्रीज हैं वो कुछ हमें दे दे तो हमारा आज का गुजारा चल जाएगा, कल को फिर देखी जाएगी। जिसकी वजह से आज हम इस लेवल पे पहुंचे। हमारे जराये के मुताबिक मुल्क में बढ़ती महंगाई और अवाम की जो एक अजियत है और बेचैनी है, इसके पेश नजर हुकूमती इत्तेहाद में इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए हैं। एक अहम जराये का यह दावा है कि इत्तेहादी जमातें और मुस्लिम लीग नवाज के अहम रहनुमा सवाल उठा रहे हैं कि हम कब तक आईएमएफ शराइत मानते रहेंगे, आखिर कब तक अवाम को दिलासा देते रहेंगे कि मुल्क नाजुर दौर से गुजर रहा है। लेकिन एक चीज बहरहाल वाज़ेह है कि अभी हुकूमत को आईएमएफ शराइत के तहत गैस की कीमत में 40 से 45% इजाफा करना बाकी है। और बकौल राना सनाउल्लाह ये सब आईएमएफ के कहने पर ही हो रहा है कि जो हमें तिगनी का नाच नचा रहा है। आईएमएफ के जो है वो साथ नेगोशिएशन में पड़े हुए हैं, हमें तिगनी का नाच आईएमएफ जो है वो नचा रहा है।
IMF हुकूमत को तिगनी का नाच नचा रही है और हुकूमत अवाम को गुज़िश्ता 60 दिनों में नाजरीन पेट्रोल की कीमत में 37% और बिजली की कीमत में 52% इजाफा किया गया है। एक तरफ महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है तो दूसरी तरफ तमाम मुआशी अशारिये भी मुईशत की बहुत बुरी शक्ल पेश कर रहे हैं। मुल्क के पास इस वक्त LNG मौजूद नहीं, बिजली की डिमांड सप्लाई से ज्यादा है और सर्कुलर डेट भी बढ़ रहा है और हुकूमती वुज़रा जिम्मेदारी गुज़िश्ता हुकूमत पर ही डाल रहे हैं। आज जिस $1 अरब के लिए हम IMF की मिन्नतें नहीं कर रहे हैं, लिटरली हम उनके पांव पड़े हुए, लिटरली हम अपनी नाक से लकीरें खींच रहे। वो कहते नहीं सबर करो यार, ये लकीर सीधी नहीं, थोड़ा सा सीधी लाइन लगाओ ना, जरा सही स्ट्रेट किस्म की लाइन लगाओ, फिर हमें पता चलेगा, फिर हम उसको चेक करेंगे कि अब वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद हम बताएंगे आपको हमने आपको ये $1 बिलियन देना है कि नहीं। $150 बिलियन का हमने नुकसान किया। क्यों? इसीलिए कि हम कल को हमारी कोई और पॉलिसी थी, आज को हमारी कोई और पॉलिसी है। जो लोग हमारे अपने थे आज हमारे दुश्मन बन गए। मुल्क में जो माशी बदहाली है वो बढ़ती चली जा रही है। 400 मिल्स बंद हो रही हैं, हज़ारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। एक्सपोर्ट $1 अरब कम होने का खदशा है, मजीद गैस बहरान, बिजली बहरान नजर आ रहा है। इस वक्त हाल यह है कि 400 के करीब टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं, बंद हो चुकी हैं, जिसमें हजारों लोग काम करते होंगे और उनका रोजगार भी छिन गया है। इसके साथ साथ एक और खौफनाक बात यह है कि $1 अरब की एक्सपोर्ट कम होने का खदशा पैदा हो गया है। $1 अरब की एक्सपोर्ट कम होने का मतलब यह है कि अब हमारा तिजारती खसारा मजीद $1 अरब बढ़ेगा और हमें $1 अरब अब और कर्ज चाहिए होगा, कहीं ना कहीं से पूरा करना है। अगले साल, अगले माली साल में तकरीबन $41 अरब हमने देने हैं। अब IMF ये कह रहा है, पहले उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लेकर आए हैं कि जनाब पेट्रोल बढ़ाओ, जनाब बढ़ा दिया, फिर बढ़ाओ, फिर बढ़ा दिया, फिर बढ़ाओ, फिर बढ़ा दिया, बिजली जी बढ़ा रहे हैं, गैस जनाब बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर लिया। उसके बाद कहा नहीं, अब एंटी करप्शन के कानून भी सख्त करो। तमाशा कर रहे हैं और अवाम के साथ मजाक कर रहे हैं और खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हुकूमत सरासर खिलवाड़ कर रही है और इंडस्ट्री को बर्बाद कर रही है, एग्रीकल्चर को भी बर्बाद कर रही है, ज़राअत के साथ भी तमाशा हो रहा है। ये क्या तरीका हुआ कि जनाब आप लोगों को आप प्रोडक्शन बंद करने के लिए एक तो आप कीमत बढ़ा रहे हैं और कीमत इतनी ज़्यादा कर रहे हैं बिजली की और इतनी ज़्यादा पेट्रोल की और इस तरह की चीज़ें, और फिर उसके बाद बिजली की फराहमी रोक देते हैं आप। भाई बिल अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो आपकी मर्ज़ी की पे कर रहा है, जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है वो आपकी सारी मुसीबतें झेल रहा है। उसके बावजूद आप दे नहीं रहे बिजली। जब बिजली नहीं पहुँचेगी इंडस्ट्री में तो इंडस्ट्री कहाँ से चलेगी? उसके लिए आपके पास जब पावर है नहीं तो आप किस तरह से इंडस्ट्री चलाएंगे? जब इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो फिर आप इस तरह से प्रोडक्शन क्या होगी? प्रोडक्शन नहीं होगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स क्या होंगी? एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी तो फिर आप उसी जगह पर आकर खड़े हो जाएंगे कि जनाब जहां आपके पास इकोनॉमिक गैप जो है एक्सपोर्ट्स का और इम्पोर्ट्स का बढ़ता चला जाएगा और नतीजा ये होगा कि आप डेफिसिट में चले जाएंगे। डेफिसिट में चले गए तो मालूम हुआ कि आपकी इकनॉमी फिर बैठ गई है, तो फिर आपके पास फिर सोचेंगे कि जनाब हम कौन कौन सी चीज़ें गिरवी रखें। आप लगता ये है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक कि अभी तो आप कह रही जी फलां शाहरा को गिरवी रख लो, फलां इमारत को रख लो, फलां मोटरवे को गिरवी रख लो। फिर आप ये कहेंगे कि जनाब अच्छा ऐसा करते हैं कि फलां पहाड़ जो है वो गिरवी कोह हिंदुकश को गिरवी रख लेते हैं। फिर आप कहेंगे जनाब को कराक्रम को हम गिरवी रख। ये तरीका कौन सा है भाई? आप मुल्क बेच रहे हैं और इस तरह से आप कर्जे ले रहे हैं। आप जो चीज़ें हैं आप ले रहे हैं लोगों से पैसा, मनमानी कीमतें। IPPs के साथ आपके जो ड्रामे हुए, जो आपने जिस तरह के मुआहदे किए हैं, शर्मनाक मुआहदे किए हैं, उनमें आपने भी खाया और उनको भी खिलाया है। उसका नतीजा ये है कि आप भुगत रहे हैं, आम कंज्यूमर भुगत रहा है और आम इंडस्ट्रियल कंज्यूमर भुगत रहा है। तो आपको कब तक ये बर्दाश्त करेंगे लोग? मेरे ख्याल में मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गैस आ नहीं रही, बिजली आ नहीं रही और बर्तन खाली है और भूख से मारे माएँ बच्चों को झूठियाँ तसल्ली दे रही हैं। एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के मैंने भी कोट पहना है, बातें करनी बहुत आसान है। 4 लीटर पेट्रोल 1000 का हो गया, 1000 का 4 लीटर पेट्रोल 1000 का। बिजली नामुमकिन है अगले महीने आप घर बेचेंगे, किराएदार खुदकशियां करेंगे। अब खैर वो तो एक लंबी बात है, जब उस पर आएंगे। एक तरफ आपने मौजूदा PTI के मुताबिक इम्पोर्टेड अमेरिका के मरासले के बाद हुकूमत लाए, आते सार उन्होंने क्या किया?
IMF के पास नहीं गए, अपने नैब कवानीन में तरमीम की और सारे के सारे ड्राई क्लीन हो गए और एक सोची समझी साजिश के तहत बैरूनी एजेंडे के तहत इतनी तेजी से महंगाई की जा रही है। इसके 2-3 महीने बाद फैक्ट्स आएंगे। सब इस मुल्क की सलामती की दुआएं करें, हमेशा सजदा रेज होकर रात को 2 नफल तहज्जुद के पढ़े, 2 हाजत के, इस मुल्क की सलामती की दुआ करें, बस इससे ज्यादा मुझे ना